पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। तो किस तरीके से चुनाव होगा इस बार, और किस तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, और किस तरीके से आरक्षण में जो बदलाव किए जाने हैं, या फिर और भी कई मांगे हैं जो मुखिया संघ के लोग हैं या फिर जो उम्मीदवार है या आम जनता भी है उनके तरफ से भी की गई है, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। दरअसल बिहार में होने वाला पंचायत चुनाव 2026 कई मायनों में खास होने जा रहा है। ये चुनाव तय समय पर होगा, लेकिन इसकी प्रवृत्ति पहले से बेहद अलग होगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के हालिया बयान ने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत स्तर की सभी आरक्षित सीटों में बदलाव किया जाएगा, और ये बदलाव पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें हर 10 साल में आरक्षण के रोस्टर को बदलने की व्यवस्था है। आरक्षण का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना है। जब एक ही सीट पर बार बार वही वर्ग चुनाव लड़ता है तो दूसरे वर्ग पीछे रह जाते हैं। ऐसे में आरक्षण के रोस्टर में बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करता है और नए नेतृत्व को आगे आने का मौका देता है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग इस रोस्टर को तैयार करने में जुटा हुआ है। हालांकि इस चुनाव में परिसीमन यानी पंचायतों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका कारण है कि देश में 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी। नए जनसंख्या आंकड़े नहीं होने की वजह से परिसीमन को टाल दिया गया है। अब ये फैसला व्यवहारिक भी है, क्योंकि बिना सही आंकड़ों के सीमाओं में बदलाव करना सही नहीं होता। चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार मल्टी पोस्ट ईवीएम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग अन्य आधुनिक तकनीकों पर भी काम करता है, ताकि बोगस वोटिंग जैसे समस्याओं को रोका जा सके। तो अगर ये तकनीकें सही तरीके से लागू होती है तो ये पंचायत चुनावों में भरोसे और मजबूत करेगी। मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए काम चल रहा है। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 निश्चय 3 की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन के तहत बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर मजबूत शासन इस लक्ष्य की नींव साबित हो सकता है। संझौली पहुंचने पर पंचायती राज मंत्री का भव्य स्वागत ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की उम्मीदें सरकार से जुड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास से जुड़ी मांगों के ज्ञापन देना इस बात का संकेत है कि पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि स्थानीय विकास का माध्यम भी है। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव 2026 बिहार के लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय हो सकता है। आरक्षण में बदलाव, नई तकनीक और विकास के बड़े लक्ष्यों के साथ ये चुनाव ये तय करेगा कि जमीनी स्तर पर शासन कितना मजबूत और समावेशी बन पाता है। अब यह सरकार और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि इन वादों को सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।